हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो शुएब इब्राहिम ने जो है वो 6 साल अपने यूट्यूब पर कंप्लीट कर लिए हैं। तो देखो, जिनको ये लगता है ना कि मुझे भी पहले ये लगता था कि इन्होंने शायद साल 1.5 साल वेट किया था सबा के चैनल बढ़ने का, लेकिन नहीं, इन्होंने साल 1.5 साल वेट नहीं किया है। दो महीने के गैप रहे हैं दोनों के दरमियान, क्योंकि दीपिका का तो उससे पहले स्टार्ट हुआ है। दीपिका ने तो उससे पहले चैनल स्टार्ट किया था, क्योंकि फिर दीपिका के बाद दोनों ने उसको अप्रोच किया था ना। दीपिका ने कहा था कि आप अपना अलग नज़रिया पेश करेंगे व्लॉग्स का, मतलब एक रिव्यू का तरीका अलग हो सकता है लेकिन व्लॉग्स का तरीका अलग कैसे हो सकता है। वो तो फिर मलाई वाला सीन हो गया ना, कि जो सारी मलाई थी वो शुएब इब्राहिम की वीडियो पर आनी शुरू हो गई, व्लॉग में आनी शुरू हो गई। और जो बाकी जो सबको बचा हुआ माल था ना, वो कहते थे ना, माल बटेगा तो सब में बटेगा, बराबर बटेगा। बराबर में तो नहीं बटता था, लेकिन सबके हिस्से बना दिए गए थे कि जो मेन कंटेंट होता था वो शुएब इब्राहिम के व्लॉग में आता था, चाहे वो किसी का भी बर्थडे हो, किसी का भी। ये तो अच्छा है कि अभी सबा इब्राहिम और शुएब इब्राहिम थोड़ा सा अलग अलग व्लॉगिंग को लेकर शुरू हो गए, वरना लिटरली हैदर का बर्थडे भी ना सबसे पहले शुएब इब्राहिम की वीडियो में आता। बाकी जो बचा कुचा था ना, वो फिर सबा को मिलता और दीपिका को मिलता। दीपिका को तो बिल्कुल ही जो है वो BTS चल रहा होता है, मतलब वो तो सबको व्लॉग शूट करते हुए दिखा रही होती है कि ये ऐसे शूट कर रहे हैं, इन्होंने ऐसे हाथ पकड़ा है, इन्होंने ऐसे करा है। तो 6 साल हो गए हैं इनकी यूट्यूब की जर्नी पर। इनकी यूट्यूब की जर्नी पर एक नज़र मार लेते हैं हम। मतलब मैं एक चीज़ सोच रही हूँ, जब उसने ये चैनल स्टार्ट किया ना, तो दीपिका का कहना ये था कि हमने बहुत ज़्यादा उसको मनाया है, हमने मतलब जनाब को मनाया इस चीज़ के लिए। और जनाब अगर आप देखो तो उसने इतने कोई ज़्यादा शो नहीं किए हैं। मैं उसके करियर पर सवाल नहीं उठा रही, मैं उसको कुछ और नहीं बोलूँगी, लेकिन अगर आप उसको देखो तो उसने इतने कोई शो नहीं किए हुए, कोई इतना पॉपुलर एक्टर नहीं रहा है। अगर उसको पॉपुलरिटी मिली भी है तो एक तो वो सिमर की वजह से मिली हुई थी, सेकंड उसके यूट्यूब चैनल की वजह से मिली हुई है, वरना वो इतना कोई पॉपुलर फेस नहीं बन गया था कि यार हर शो में उसकी डिमांड है या हर शो में जो है वो उसको देखा जा रहा है। हाँ, उसको सिमर की वजह से डिमांड थी, और सेकेंडली जो उसने दीपिका से शादी की तो वो एक डिमांड में, मतलब वो एक नज़र में आ गया था कि हाँ भाई उसने दीपिका के साथ शादी की है, तो वो एक था लोगों की नज़र में। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, जब आपका कोई सोर्स नहीं था इनकम का, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप काम नहीं कर रहे और आप एक एक्टर हो, तो अगर आप काम नहीं कर रहे तो आपका सोर्स क्या है? आपका सोर्स कुछ भी नहीं है। पर आपका सोर्स जो है वो आपकी वाइफ पे ही डिपेंड करता था, आपकी वाइफ काम कर रही थी, और दीपिका एक बहुत बड़ा चेहरा थी। दीपिका ने बहुत काम किया है, देखो बहुत काम इन द सेंस कि ससुराल सिमर वो एक लॉन्ग टर्म तक लेके चली है, उसने एक छाप छोड़ दी है, सिमर की छाप उसने छोड़ दी है। शायद अभी कुछ टाइम तक, जब तक ये जनरेशन जिसने ससुराल सिमर का देखा हुआ है, वो जनरेशन तक तो उसको नहीं भूल पाएगी, फिर आगे की जनरेशन भूल जाएगी ऑब्वियसली कि कौन सिमर किसकी जो है वो सिमर, तो लेकिन अभी तक तो वो नहीं भूल पाएगी। फिर उसके बाद बिग बॉस हो गया, भले वो बिग बॉस का बहुत फ्लॉप सीजन रहा है, लेकिन फिर भी वो बिग बॉस की विनर रही है। उसका नाम हर बार आएगा जब जब बिग बॉस के विनर की बातें चलेंगी कि कौन कौन किस सीज़न में रहा है, तो वो भी आपको पता है बिग बॉस के फ्लॉप सीज़न में उसका नाम आएगा कि ये फ्लॉप सीज़न रहा है। और फिर उसके बाद उसने एक और ड्रामा किया था, कहाँ मैं कहाँ तुम करके, मैं उस ड्रामे का थोड़ा नाम ऊपर नीचे करता था, लेकिन मेरे ख्याल में तो वही नाम था। तो वो ड्रामे में उसने काम किया है, तो उसने काम किया और उसने अच्छा खासा ठीक ठाक काम किया। उसने घर बनाया, उसने गाड़ी लिए, हर एक चीज़ उसने की थी। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि उसको स्टार्ट करने के लिए इतना जो है वो क्यों, मतलब कि उसको स्ट्रगल करवानी पड़ी। भाई तुम तो सबसे पहले स्टार्ट करते कि भाई कहीं से भी अर्निंग मिल रही है, एक अच्छी अर्निंग मिल रही है, और उस टाइम पर यूट्यूब की व्लॉगिंग आपको पता है कि एक हाइप पर भी थी। तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको इतनी ज़्यादा जो है तड़ले और मिन्नतें करनी पड़े, क्योंकि आप अपना खुद दिमाग लगाते। अगर आप इतने रिस्पॉन्सिबल होते तो आप ये चीज़ खुद ही बोलते कि नहीं यार, यूट्यूब से तो यूट्यूब से, लेकिन कम से कम अर्निंग तो मिल रही है, सोर्स ऑफ इनकम तो मिल रहा है। तो खैर उसके ईगो को बूस्ट करके उससे काम स्टार्ट करवाया गया। और शुरू में ना वो इतना ज़्यादा फील नहीं होता था, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट हस्बैंड नज़र आता था, बेस्ट बेटा नज़र आता था, कि वो बहुत सारी चीज़ें खुद करता हुआ दिखता था। लेकिन अभी तो वो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं करता हुआ नज़र आता, अभी तो वो अलग ही हो चुका है, मतलब वो बहुत ज़्यादा। अब देखो, इसको काफ़ी सारे लोग जो दीपिका को है वो चीज़ पर सही कहते हैं कि नहीं सही है, और कुछ लोग जैसे कि मुझे लगता है कि नहीं यार, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप हस्बैंड वाइफ हो, आपका रिश्ता है, बट इक्वलिटी अगर नहीं मिल रही तो, लेकिन बिल्कुल भी एक इंसान जो है वो घिरा पड़ा जा रहा हो, दूसरे इंसान को उसकी फीलिंग्स की भी कदर नहीं है। मतलब मुझे लगता है जो सबसे जो बहुत बुरी चीज़ है ना एक रिश्ते के अंदर, कि अगर कोई पहला इंसान फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है और आप इतने एक्सप्रेसिव नहीं भी हो, तब भी आज उसकी फीलिंग्स को बस ऐसे जान छुड़ाने वाली सिचुएशन में देख रहे हो, वो सबसे बुरी चीज़ होती है, वो सबसे अजीब चीज़ होती है। और शुरू में देखा गया है, मतलब उसने एक पैटर्न के तरीके से चला जहाँ पर उसको बेस्ट बेटा, लेकिन वो सब चीज़ें एक एक बार हुई है। जैसे उसकी पीरियड में केयर 6 सालों में एक ही बार दिखाई गई है कि एक बार, तो वो उसने इस तरीके से दिखाया है कि एक एक पार्ट। एक होता है कि आप वो नॉर्मली कर रहे हो, तो आप एक नॉर्मली कर रहे हो तो ना, तो आप बताते हो कि हाँ यार देखो ये एक बार मैं दिखा रहा हूँ। नहीं, आपने उस दिन उसको पूरा कंटेंट बनाया है, चाहे अब वो किसी की बीमारी का कंटेंट हो, कुछ भी हो।
सारे मेन कंटेंट जो है वो शुएब इब्राहिम की उस पर ही आते हैं चैनल पर। इवन सबा इब्राहिम को भी इजाज़त नहीं होती है। हमने कितनी बार नोटिस किया और कितनी बार हमने जिक्र भी किया है कि शुएब इब्राहिम वीडियो अपलोड करेगा, जैसे अभी रिसेंट इसकी फादर की तबीयत ख़राब हुई थी, फिर सबा 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद वीडियो अपलोड कर देगी, लेकिन उससे पहले वो वीडियो अपलोड नहीं करती और नहीं कर सकती। मतलब कितनी बार देखा गया। इवन एक बार तो ये भी देखा गया था जब दीपिका ने एक गलती से नाम रिवील कर दिया था, उसका वो व्लॉग फ़ौरन जो है वो डिलीट करवाया गया, फ़ौरन जो है वो छुपवाया गया, फ़ौरन रुकवा दिया गया, और उस पर भी शुएब इब्राहिम को बहुत ज़्यादा कॉल आउट मिला। इस जर्नी में शुएब इब्राहिम के कुछ साल तो मतलब मैं बोलूँगी 1-2 साल तो बहुत अच्छे गुजरे, 2-2.5 साल तो बहुत अच्छे गुजरे थे, जहाँ पर लोगों ने उसको बेस्ट हस्बैंड, क्योंकि शुरू में क्या होता है कि लोगों को इतना ज़्यादा नहीं पता होता, लोगों को लगा रहा होता है हाँ यार ये इनकी ज़िंदगी ऐसी है। लेकिन जैसे ही 5-6 साल गुजरे हैं, आप जिस भी व्लॉगर को उठा लो जो 5-6 साल से यूट्यूब पर हैं, वो सारे देखो वो सारे कॉल आउट हो रहे हैं, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं रियलिटी दिखना शुरू हो गई ना कि भाई ये तो ये ऐसे है ही नहीं, इन्होंने तो सब कुछ कंटेंट के लिए किया है। शुरू में क्या होता है, लोगों को लग रहा होता है कि ये इनकी हैबिट है, ये लोग है ही ऐसे। लेकिन 5-6 साल जब मुसलसल कंटेंट आ रहा होता है, और वो भी व्लॉगिंग का, वो भी ज़िंदगी का, तो लोगों को लग रहा होता है कि भाई ये कितना ड्रामा है और ये कितना ड्रामा कर रहे हैं। तो वो फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ लोगों को लग जाती है कि भाई ये तो सब ड्रामा है और ये सब कुछ ये लोग ड्रामा कर रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिर वो ज़लीलो ख्वार हो रहे होते हैं, फिर वो कॉल आउट हो रहे होते हैं, कमेंट सेक्शन में उनको लेकर बवाल मचाया जा रहा होता है। अच्छा, अगर आप इनकी जर्नी देखोगे ना, तो इनकी जर्नी बहुत ज़्यादा स्मूथ रही है। शुरू में बहुत ज़्यादा इनको प्यार मिला है, बहुत ही ज़्यादा, चाहे वो दीपिका का सादापन हो, चाहे वो दीपिका का जो जिस तरीके से हाउसवाइफ का होता है, इनकी फैमिली बॉन्डिंग, शुरू में इनकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा थी। जो लोग इनके ब्लॉग शुरू में देखते हैं उनको पता होगा कि इनकी बॉन्डिंग थी। हाँ देखो, हमेशा से जो शुएब इब्राहिम है वो एक मतलब अलग से बिहेव करता था, ऐसा नहीं कि नहीं करता था, लेकिन फिर भी ना इनकी वीडियोस में एक भाईचारा नहीं बोलेंगे, एक बॉन्डिंग दिखती थी, सबकी बॉन्डिंग दिखती थी। तब ये नहीं होता था कि यार कौन ऊपर कौन नीचे। मतलब दीपिका का भी बहुत अच्छा बिहेवियर उस टाइम पे दिखता था, भाई वो सबके साथ घुल मिल गई थी, क्योंकि लोगों को यही था ये एक सेलिब्रिटी है, ये कैसे इस तरीके से रह रही है। तो वो सारी चीज़ें उस टाइम पर उनको बहुत चांद दिला गई, और उन्होंने 2 साल वो फैंडम बहुत इन्जॉय किया है। मतलब 2-2.5 साल उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है, सबा की शादी तक। सबा की शादी में थोड़ी चीज़ें ख़राब हुई थी और थोड़ी चीज़ें हुई थी उस टाइम पर, थोड़ा बहुत, जैसे ये था कि नेहा ने स्टार्ट की थी मिमिक्री वगैरह, लेकिन उतनी ज़्यादा हेट नहीं मिलता था उनको, बल्कि नेहा को शुरू में बहुत ज़्यादा हेट मिलता था। उसके बाद फिर आया वो दौर जहाँ पर मतलब सबा की शादी हुई, उसके बाद उनका जो है वो एक बुरा दौर स्टार्ट हुआ। वो ऐसे हुआ क्योंकि नेहा ने कुछ खुलासे करने स्टार्ट किए, जिसके बाद बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, और फिर ये इनका एक्सपोज्ड गेम, फिर इनकी दादी की सच्चाई, फिर इनकी रियलिटी के ये रिश्तों को लेकर जितना ज्ञान देते हैं, ये कितने ज़्यादा फेक रिश्ते हैं, फिर इनकी सिगरेट वाली बात, फिर बहुत सारी चीज़ें उनकी स्टेप बाय स्टेप खुलती गई और इनको बहुत ज़्यादा हेट मिलता रहा। और मैंने इनका सफ़र देखा है, लिटरली मैंने इनका सफ़र देखा है कि बेस्ट यूट्यूब फैमिली से वर्स्ट जो फैमिली है उस तक का इनका ये सफ़र रहा है। क्योंकि आज उनकी फैमिली इक्वेशंस पे बहुत सवाल उठाए जाते हैं, हम सब उठाते हैं, लेकिन कभी यही फैमिली थी जिनको बेस्ट फैमिली मिलती थी, जिनको लोग लिखते थे कि भाई आपकी जैसी फैमिली होनी चाहिए, और वो रहे हैं भाई। 99% ऑडियंस इनको पसंद करती थी और प्यार करती थी, वो इनका फैंडम था। जो मेन जो खराबी हुई थी ना, वो जो सबा के ड्रेसेस ख़राब किए थे, उसके बाद से दीपिका को ट्रोल मिला था। वरना इवन जब तक तैयारी चल रही थी, अभी देखो लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा शायद सबा के साथ ज्यादती हुई है, लेकिन उस टाइम पर जब दीपिका तैयारी कर रही थी, उस टाइम पर दीपिका को बहुत प्यार मिलता था कि अरे भाई ऐसी भाभी मिलनी चाहिए, ऐसी भाभी मिल गई तो आपकी तो नहीं आ पा रहे, ये पा रहे, वो पा रहे। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने ये फैंडम देखा है, और उसके बाद आज ये इतनी ज़्यादा मतलब एक तरीके से बहुत बुरी फैमिली के अंदर काउंट किया जाता है। बुरी फैमिली इन द सेंस कि उनकी फैमिली इक्वेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग यूट्यूब फैमिली कहीं ना कहीं ये फैमिली बन गई है कि हर एक बंदा जो है वो उनको कॉल आउट कर रहा होता है। ये सारी चीज़ें तकरीबन आप रिएक्शन चैनल्स देखो, कहीं ना कहीं उनकी ट्रोलिंग हुई भी है, उनको कॉल आउट किया जाता है। तो मतलब हर एक चैनल ने उनको कॉल आउट किया। और फिर सबा की शादी के बाद से उनका एक ना एक कुछ ना कुछ एक्सपोज होता गया। ये फैमिली फेक फैमिली बनती गई, जहाँ पर ये फैमिली पहले मशहूर थी कि भाई ये बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली, एकजुट के, अब तो ये ऐसी फैमिलीज दिखना भी लोगों को कम दिख गई थी। और ख़ास करके सेलिब्रिटीज़ को मतलब लोगों ने यही समझ लिया था कि भाई वो तो मतलब नॉर्मल ज़िंदगी में भी एटीट्यूड और इन्हीं सब में रहते हैं। तो वहाँ पर इस फैमिली ने एक अपनी अलग जगह बनाई थी, और फिर इस फैमिली का ये एक्सपोज सीन स्टार्ट हुआ। और इसके बाद आज ये फैमिली, मुझे लगता है अरमान मलिक हो गया, ये हो गई, और सपना हो गई, ये कुछ चीज़ लोग ऐसे हैं। मतलब अरमान मलिक तो चलो उसकी हरकतें थी ऐसी, लेकिन सपना हो गई, ये हो गई, निदा हो गई,
इनकी एक इमेज थी, एक बहुत अच्छी इमेज थी, ऑडियंस बहुत प्यार करती थी, और उसके बाद वो आज बहुत ज़्यादा हेट करने वाली फैमिली आप उसको कह सकते हो, क्योंकि लोग उनसे हेट भी करते हैं। मतलब ठीक है, कॉल आउट तो देखो वो अपनी हरकतों की वजह से होते हैं, क्योंकि बहुत कुछ फेक था। ऑब्वियसली आप कब तक फेक, मतलब कब तक आप जो है वो रियल दिखने की ट्राई करोगे। मैंने आपको जैसे बताया है कि शुरू में क्या होता है कि जब 1-2 साल होते हैं ना, लोगों को लगता है ये लोग है ही ऐसे, लेकिन 1-2 साल बाद जब 3-4 साल आपको यूट्यूब पर हो जाते हैं तो फिर लोगों को लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये जो दिखा रहे थे ये फेक था। इनकी जो पर्सनैलिटी है, जो ये लोग जैसे नॉर्मल ज़िंदगी में है, वो ये लोग बिल्कुल इससे अलग है। तो फिर ये कॉल आउट होने शुरू होते हैं। आप अभी किसी भी नई फैमिली को देख लो, जब वो यूट्यूब पर आएगी लोग उनको पसंद करेंगे। अगर उसमें कोई प्रॉब्लमेटिक हरकत नहीं है, कुछ नहीं है, तो लोग उसको पसंद करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को लगेगा कि यार ये तो सिर्फ कंटेंट है इनका, और सिर्फ कंटेंट के लिए कर रहे हैं, या दोनों हस्बैंड वाइफ में से कोई डोमिनेट है बहुत ज़्यादा, तो फिर ये कॉल आउट होने शुरू होंगे। शुरू में ये सारी चीज़ें क्यूट और कि भाई कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, संस्कारी है, ये सारी चीज़ें। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को रियलिटी चेक मिलेगा कि ये चीज़ें संस्कार में नहीं आ रही हैं, ये चीज़ें आप अपने आप को भी गिरा रहे हो, उसमें आ रही है। दीपिका के साथ यही सारी चीज़ें हुई। शुरू में उसके इस रूप को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, जब वो इतनी बिरयानियाँ बनाती थी, जब वो इतना ज़्यादा अपने ससुराल वालों के लिए करती थी। हालांकि उस टाइम पर ससुराल वाले इसके कॉल आउट होते थे, लेकिन यही था कि लेकिन कम होते थे। लेकिन दीपिका को कॉल आउट नहीं किया जाता था इस सारी चीज़ों के लिए। अब दीपिका को भी कॉल आउट किया जाता है कि बहन तुम इतनी बेचारी नहीं हो जितनी तुम बेचारी बनने का ड्रामा कर रही हो। लोगों को फिर वो रियलिटी चेक मिला। तो ये पूरी की पूरी 6 साल की जर्नी रही, जहाँ पर इन्होंने एक पीक प्यार देखा, तो आज एक पीक क्रिटिसिज्म भी देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की बजाय, मैंने देखा है ब्लॉगर सॉर्ट आउट नहीं करते, अपनी चीज़ों को ठीक नहीं करते, वो एलिगेशंस लगा देते, या वो ये कहते हैं कि भाई ऑडियंस, हम तो कुछ भी कर ले, ऑडियंस तो हमें ऐसा ही समझना है। तो वो इन चक्करों में कुछ भी चीज़ें जो है वो ठीक करने की ट्राई नहीं करते। और सबसे बड़ा लोगों का ये नाम रहा है कि भाई इन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, जैसे नेहा पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। ज़्यादातर जो अगर एक्सपोज हुए हैं वो नेहा की वजह से, क्योंकि जो सबसे बड़ा दीपिका का जो एक राज था वो कहीं ना कहीं नेहा से ही निकल कर आया था। नेहा हो गई, आमिर जहांगीर हो गई। देखो रिएक्शन चैनल्स तो बाद में सारे आए, सबसे पहले तो यही सारे लोग थे जिन्होंने एक्सपोज किया। तो ये सब कुछ था। अगर आप जितने भी रिएक्शन चैनल्स देख लो, आपका उनका कहना होगा कि वो उस फैमिली के पहले फ़ैन रहे हैं, और अब वो उसके बाद उनको प्रॉब्लमेटिक चीज़ें, तो वो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें उनको कब दिखी, जब नेहा ने एक्सपोज किया, जब नेहा ने वो उनको प्लेटफॉर्म दिया एक तरीके से, वो सारी उनकी रियलिटी बताई, तो लोगों को लगा कि यार ये फैमिली तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा, कुछ चीज़ें जो है शोएब इब्राहिम ने खुद भी अपने बारे में बताई हैं, जैसे अपने माँ बाप के बारे में। उसकी आज भी एक वीडियो है मेरे पास, उसकी रिकॉर्डिंग है, जहाँ पर वो ये बता रहा है कि उसके माँ बाप, उसके जो फादर है वो बहुत ज़्यादा मतलब आशिकी बाज थे, और इस तरीके के कि वो लोग घर से भाग गए थे। उन सारी चीज़ों को भी इन्होंने सोशल मीडिया पे बताया था, लेकिन उस टाइम पर वो इतना कॉल आउट नहीं हुए थे। लेकिन जब नेहा का वर्जन आया, तब लोगों ने देखा कि भाई ये चीज़ें तो प्रॉब्लमेटिक है, ये चीज़ तो गलत उसमें आती है, तो फिर ये इन सब चीज़ों पर कॉल आउट हुए। हालांकि उस वीडियो में इतने कमेंट्स नहीं थे कोई भी गलत लेकर, लोगों को इंस्पायरिंग जर्नी लग रही थी, लोगों को ये लव स्टोरी जो है वो इंस्पायरिंग लग रही थी कि यार देखो आपके पापा कितने ज़्यादा जो है वो अपनी, आपकी जो अम्मी है उसको लेकर कितने ज़्यादा मतलब कि फ़ील कर रहे थे कि वो घर छोड़ के चले गए, उन्होंने घर छोड़ दिया, ये सारी चीज़ें वहाँ पर उस कमेंट सेक्शन में आपको दिखेगा, जहाँ पर वो अपने पापा की कुछ बाल कटिंग कर रहा है, और उस टाइम पर वो बता रहा था अपने फादर के बारे में कि मेरे फादर तो ऐसे थे, और वो मतलब घर छोड़ के चले गए थे, और इस तरीके से कि 2-3 दिन उन्होंने कहीं स्टे किया था, कुछ इस तरीके की वो पूरी एक स्टोरी बता रहा होता है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो उसने खुद भी बताई हैं। खैर, ये 6 साल का जो सफ़र है वो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन के साथ शोएब इब्राहिम का रहा है, जहाँ पर उसने एक पीक भी देखा है और जहाँ पर आज वो लो भी देख रहा है, जहाँ पर इनके वीडियोस के पहले व्यूज़ मिलियंस में क्रॉस करते थे, और अब 1 मिलियन क्रॉस होने में भी उनको टाइम लगता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर ये मिलियन क्रॉस कर जाते हैं तो उसका यही है कि भाई इनको कॉल आउट किया जाता है। आप रिएक्शन चैनल्स देखो, उनको कॉल आउट कर रहे होते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रही कि मेरा चैनल, लेकिन जब इनको जितने चैनल, जब आप नेहा फैज़ी को देख लो, वो उसको अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे होते हैं, ठीक है, उसको तकरीबन लाख व्यूज़ तो अब आ ही जाते हैं, 50,000 60,000। तो 50-60 हज़ार के अंदर सब तो नहीं जानते होंगे, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के लिए वो न्यू होंगे, वो जाके देखते होंगे। तो ये रहते हैं, इनको लोग देखते हैं। कभी कभार रिएक्शन चैनल्स का कुछ सुन के कि भाई इनके व्लॉग्स में ऐसा दिख रहा है, अगर वो किसी चीज़ पर बात कर रहे हैं, उनको डबल श्योर करने के लिए भी ये जाते हैं, और ये जाकर बात करते हैं और देखते हैं इनके वीडियोज़ कि भाई ये सच है कि नहीं, ये जो रिएक्शन चैनल्स वाले कह रहे हैं या क्या है। तो कहीं ना कहीं ये जो अभी भी मिलियन ले जाते हैं ना, तो उसकी मतलब उसकी मुझे वजह यही लगती है, क्योंकि इनके हर एक व्लॉग को रिव्यू किया जाता है, हर एक व्लॉग को। मैं खुद भी रिव्यू करती हूँ, इसीलिए कि इनके हर एक व्लॉग को, हर एक इनकी जो स्टोरी होती है, या इनका जो है वो इंस्टाग्राम होता है, मतलब मैंने रेडिट पर पेजेस देखे, इंस्टा सेलेब करके सारे पेजेस है, जहाँ पर हर किसी को लेकर बात होती है। लेकिन ये 2 वाहिद ऐसे लोग हैं, मतलब ये फैमिली ऐसी है जिनको लेकर उधर अलग से पेजेस बनाए गए हैं, जहाँ पे 6-6 7-7 हज़ार जो है वहाँ पे लोग मौजूद हैं, उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, और वहाँ पर उनकी हर एक छोटी से छोटी चीज़ भी डिस्कस होती है। तो ये इतने ज़्यादा मतलब
ठीक है, जब तक वो पॉजिटिव थे तब भी उनको मतलब लोग देख रहे थे, पसंद कर रहे थे, लेकिन अब जब उनको इतनी नेगेटिविटी भी मिल रही है, या आप कह लो वो एक तरीके से नेगेटिव तरीके से भी अगर ये लोग जो है वो प्रमोट हो रहे हैं, तो उनको उसका भी फ़ायदा है। अब देखो, मैं ये नहीं बोल रही कि ऑडियंस कोई गलत ही सोच रही है कि ये तो प्रॉब्लमेटिक है ही नहीं, ऑडियंस ही जान के कर रही है, नहीं, क्योंकि ये एक्सपोज हुए हैं वक्त के साथ साथ। जो इनकी फेकनेस थी, जो भी सारी चीज़ें थी, वो दिखनी शुरू हुई कि इनके रिश्तों में इतनी ज़्यादा सच्चाई नहीं थी जितनी ये दिखा रहे थे। अब जैसे शुरू में ये दिखाया गया कि दीपिका और सास की कभी लड़ाई नहीं होती, और आज 5 सालों बाद इस जगह को कबूल किया गया था कि इनकी लड़ाई हुई थी, और इतनी लड़ाई होती थी कि शुएब इब्राहिम ने एक बार घर छोड़ दिया था उस चक्कर में। तो ये चीज़ें नॉर्मल घरों में तो हो भी नहीं रही होती जितनी इनकी नॉर्मल घरों से हट कर इनके घर में चीज़ें हो रही थी। लेकिन इन लोगों ने जो फैमिली दिखाई थी, वो फैमिली को ऐसी दिखाई थी जैसे इतना कोई प्यार मोहब्बत, इतनी कोई जो है ना, वो इनके मतलब रिलेशन के अंदर इतनी कोई ममता है कि जो ममता किसी को कभी मिली नहीं होगी, वो इन्होंने चीज़ें दिखाई थी। तो ये ऐसे एक्सपोज हुए। सबसे बढ़कर वो जो एक्स्ट्रा मैरिटल वाला अफेयर है, वो कहीं ना कहीं जो एंगल है, वो कहीं ना कहीं जोड़ा जाता है बार बार उनको। तो इस वजह से भी दीपिका को कॉल आउट किया जाता है। दीपिका को उसके कपड़ों की वजह से, सबा के कपड़ों की वजह से, सब दीपिका को कॉल आउट किया जाता है कि उसकी फर्स्ट बेटी है, उस तरीके से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कॉल आउट की जाती हैं, जिसकी वजह से ये फैमिली का ये पूरा चक्रव्यूह रहा है। तो आज शुएब इब्राहिम की जर्नी को पूरे 6 साल हो गए, तो ये एक थोड़ा सा रिवाइंड था जो उसकी 6 साल की जर्नी में हुआ है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।